मैं अपनी सरकार से, मैं अपने मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहता हूं कि अगर आपके 20 किलोमीटर के दायरे में और विश्व के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल मसूरी की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, सबसे बड़ी बात संपर्क मार्ग नहीं है, मसूरी को जोड़ने वाला मार्ग नहीं है, बाकी व्यवस्थाएं चौपट है। मुख्यमंत्री आवास मसूरी विधानसभा में, राजभवन मसूरी विधानसभा में, चर्चित कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधानसभा विधायक गणेश जोशी का आवास मसूरी विधानसभा में। और ये सारे जो आवास हैं ये मसूरी से और खासकर झड़ी पानी से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। मतलब प्रदेश के जो मुखिया हैं वो मसूरी से मात्र 20 किलोमीटर दूर है और मसूरी विधानसभा में है। लेकिन मसूरी का मुख्य मार्ग, मसूरी को जोड़ने वाला, मसूरी को पूरे दुनिया से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग मसूरी देहरादून मार्ग या देहरादून मसूरी मार्ग बंद है। कहने को तो खुला है लेकिन इसकी दशा बड़ी नाजुक है। एक समय में कई जगहों पर एक ही गाड़ी पास हो सकती है, दो गाड़ियां आर पार नहीं हो सकती। जैसे वेली ब्रिज पे, उसके बाद फिर पानी वाले बैंड पे, फिर कुल्लू खेत के ऊपर जो बैंड है वहां पर। और जब गाड़ी जाती है ना तो ये लगता है कि बस हमारी गाड़ी निकल जाएगी या नहीं निकलेगी। राज्य बने हुए 25 सालों में, मसूरी के विधायक गणेश जोशी को विधायक बने 15 साल हो गए, लेकिन मसूरी के लिए एक भी अल्टरनेटिव रोड नहीं है, एक भी वैकल्पिक मार्ग नहीं है। एक किमाड़ी मार्ग वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन उसकी दशा किसी से छुपी हुई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भंडारी, पत्रकार और उत्तराखंड राज्य निर्माण सम्मान आंदोलनकारी और संपादक लोकरत्न हिमालय। दोस्तों, एक पत्रकार होने के नाते और एक उत्तराखंड राज्य निर्माण होने के नाते मैं अपनी सरकार से, मैं अपने मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहता हूं कि अगर आपके 20 किलोमीटर के दायरे में और विश्व के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल मसूरी की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, सबसे बड़ी बात संपर्क मार्ग नहीं है, मसूरी को जोड़ने वाला मार्ग नहीं है, बाकी व्यवस्थाएं चौपट है। मसूरी की पूरी रोड आप देखिए इन वीडियो को। ये जो सारी वीडियो है ये बता रहे हैं कि आज की ये दशा है और इस रोड की हालत बहुत नाजुक होने के कारण जो है यहां पे प्रशासन द्वारा सुबह 6 बजे से और शाम को 7 बजे तक ही गाड़ियों को आने जाने की अनुमति दी गई है, रात को बिल्कुल नहीं। और जो बड़े वाहन हैं और जो आम कॉमन व्यक्ति हैं उनके लिए तो बड़े वाहन ही होते हैं, या आम हिंदुस्तानी के लिए, आम व्यवसायी के लिए, होटल मालिकों के लिए, दुकान मालिकों के लिए, तमाम मजदूरों के लिए जो तमाम सामग्री आती है, राशन आती है, वो बड़े वाहनों में आती है। अब आप दाएं बाएं ये सब करके ला रहे हैं। अगर इस उत्तराखंड प्रदेश में यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल मसूरी में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है तो क्या होगा सरकार? हम कल्पना कर सकते हैं कि जो दुरुस्त गांव है, जहां पर सड़कें भी नहीं है, जहां पर लोग 6 किलोमीटर 12 किलोमीटर पैदल चलते हैं, उन जगहों के क्या हाल होंगे। और जो ये राजधानी से 200, 150, 300 किलोमीटर दूर प्रदेश के आपदाग्रस्त क्षेत्र है, उनके हाल क्या होंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी सरकार, मुख्य सचिव महोदय, मंत्री गणेश जोशी और तमाम प्रशासन इकाई के उन प्रमुख लोगों को कहना चाहता हूं कि जो मसूरी है ना, ये केवल एक अकेला शहर नहीं है। मसूरी, देहरादून से मसूरी जो रोड आती है ये हाईवे है जो यमुनोत्री गंगोत्री जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये रोड 3 जिलों को जोड़ती है, देहरादून तो ही, लेकिन टिहरी और उत्तरकाशी ये प्रमुख जिलों को जोड़ती है। इसके साथ ही मसूरी एक पर्यटन स्थल है जहां हजारों लाखों लोगों को मसूरी का रोजगार मिलता है, उसको नौकरी मिलती है, किसी को रोजगार चलाते हैं, या होटल चलते हैं तो लोग जो मजदूर हैं उनके घरों का चूल्हा चलता है, दुकानें चलती हैं तो जो वहां कर्मचारी हैं उनके बच्चों की स्कूल फीस भरी जाती है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में टैक्सी चालक है, रिक्शा श्रमिक है, बोझा श्रमिक है, यहाँ पर पटरी व्यवसायी है। पटरी व्यवसायियों को तो आपने कई दिन पहले से हटा रखा है, तो वो उनकी अभी तक व्यवस्था नहीं हुई तो कैसे रह रहे। लेकिन जो होटल है मसूरी के होटल हैं, गेस्ट हाउस है, होम स्टे हैं, उन सब पर आपदा आ चुकी है।
अभी आपने देखा होगा कि मसूरी होटल एसोसिएशन के लोग पदाधिकारी मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया कि मसूरी के लिए विशेष पैकेज दिया जाए, मसूरी के जो मसूरी के कर हैं, टैक्स हैं, उनमें छूट दी जाए। और टैक्स से याद आया दोस्तों, और हमारी सरकार, मैं बताना चाहता हूं कि मसूरी सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देता है, चाहे वो इनकम टैक्स के रूप में, चाहे वो सेल टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में, सबसे ज्यादा टैक्स राजस्व मसूरी देता है। लेकिन मसूरी के प्रति सरकार की बड़ी अनदेखी है, बड़ा सौतेलापन सा है। 20 किलोमीटर के दायरे में अगर मसूरी ठीक नहीं हो सकती तो बाकी जगह क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि मसूरी एक सब प्रोटेक्शन नहीं, एक शिक्षा स्थली भी है। यहाँ हजारों हजार बच्चे पढ़ते हैं, पूरे विश्व के बच्चे पढ़ते हैं, पूरी विश्व की निगाहें मसूरी पर है। अपने बच्चों को लेकर चिंता है कि जिन सड़कों से जा रहे हो ठीक होंगी, जिन घरों में रह रहे हो ठीक होंगे, उनको राशन मिल रही होगी, उन्हें खाना मिल रहा होगा। पूरे विश्व में अगर मसूरी अच्छी रहेगी तो पूरे उत्तराखंड की छवि अच्छी जाएगी, उत्तराखंड की सरकार की छवि अच्छी जाएगी। लेकिन अगर मसूरी तंगहाल होगा तो छवि खराब जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि जो देश की हमारी सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है आईएएस अकादमी मसूरी में, हेडक्वार्टर मसूरी में, और 5 जिलों के लोग यहाँ पर आते हैं रोजगार के लिए। टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और देहरादून 6 जिले। और मसूरी से सिर्फ मसूरी नहीं, ये आसपास के जिले ही नहीं, पूरा देहरादून, पूरा उत्तराखंड। और पूरे रास्ते में ना जब लोग इंडिया के कोने कोने से आते हैं ना, तो रास्ते में पेट्रोल भी भरते होंगे, चाय भी पीते होंगे, खाना भी खाते होंगे, टैक्स भी देते होंगे सरकार को, वो सब चलता है। तो करोड़ों करोड़ रुपए टैक्स सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। लेकिन सरकार का ध्यान मसूरी की ओर नहीं है। 15 साल माननीय प्रधानमंत्री को हो गया, 25 साल राज्य बने हो गए। कहाँ है आपका अल्टरनेटिव रोड? कहाँ है पैदल मार्ग आपका? मतलब अभी ये थोड़ा आपदा ठीक हो जाएगी, उसके बाद सब भूल जाएंगे और मात्र जो है जश्न मनाने में लग जाएंगे। बस चुनाव के समय वो रेवड़ी बढ़ जाएंगे सबको, छोटे मोटे काम, छोटे मोटे प्रलोभन और बाकी जो है राजनीतिक मुद्दे, लेकिन मुख्य चीजें जो है छूट जाएंगी। अभी बहुत लोगों को याद होगा कि जब कोरोना आया था, हमने कोरोना के समय ऐसी स्थिति देखी मसूरी की, बिल्कुल सन्नाटा, रोडों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, होटलों में सन्नाटा है, होटल खाली है, दुकानें खाली हैं, कस्टमर नहीं, माल और खाली है। ऐसा हमने कोरोना के समय देखा था। और ऐसा हमने जो 15 सितंबर रात्रि को यहाँ पे जगह जगह जो है भारी बारिश हुई, या मैं तो सोचता हूँ कि छोटे छोटे गोले फटे, उससे जो तबाही हुई पूरी मसूरी में जगह जगह, और मसूरी देहरादून रोड सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। उसके बाद जो सन्नाटा हो रखा है मसूरी में, बहुत डराने वाला है, बहुत चिंताजनक है। पूरे 4 महीने हो गए हैं लगातार बारिश। इस बार मसूरी के सीजन में नहीं देखा। मई से ही बारिश शुरू हुई थी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5वां महीना चल रहा है लगातार बारिश से। ऐसे में पर्यटकों की संख्या तो घटी, 50% तो रही। और होटलों के जो टैक्स हैं, दुकानों के जो टैक्स हैं, आम आदमी के व्यवसाय के जो टैक्स हैं, वो तो यथावत है, इतने कर्मचारी हैं, सबको देना भी है। तो आप देख रहे होंगे कि अभी होटल एसोसिएशन, व्यापार संघ और तमाम लोगों ने जो है सरकार से मांग की है कि मसूरी को विशेष पैकेज दिया जाए, मसूरी को तमाम करों से छूट दी जाए, तमाम जो बिल है उनमें छूट दी जाए। तो मैं एज पत्रकार होने के नाते और उत्तराखंड राज्य निर्माण सम्मान आंदोलनकारी होने के नाते सरकार से, अपनी उत्तराखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राज्यपाल महोदय से, माननीय मुख्य सचिव महोदय से और तमाम जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारियों से और अपने सभी 70 विधायकों से, मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे उत्तराखंड में जो आपदा का क्षेत्र है उन पर ध्यान दीजिए। नहीं दिखाई दे रही है, सरकार नहीं दिखाई दे रही है। जो युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मसूरी की रोड पे जगह जगह रोड टूटी हुई है, रोड दस्तक रही है, नीचे पूरी रोड साफ है, उन्हीं में गाड़ियां आ रही जा रही, लोग अपनी जान का रिस्क ले रहे हैं, लेकिन युद्ध स्तर पे कहीं काम नहीं दिखाई दे रहा है, कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। तो युद्ध स्तर पे काम कीजिए, आपदा को आप हल्के में कैसे ले रहे हैं? आप केंद्र से मांग कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने कुछ खास पैकेज दिया नहीं है। स्पेशल पैकेज जो है हमारे मसूरी के लिए मिलना चाहिए था। हम तो मांग करना चाहते हैं सरकार से कि पूरे उत्तराखंड को जो है आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए, क्यों नहीं किया गया? ऐसा सोच रहा व्यवहार क्यों? तो मैं निवेदन करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज के माध्यम से अपने उत्तराखंड सरकार को कि पर्यटन स्थली मसूरी की बात कर रहा हूँ, इस पर विशेष ध्यान दीजिए, अभी ध्यान दीजिए, तुरंत ध्यान दीजिए। युद्ध स्तर पर मसूरी में जितने भी रास्ते हैं उन्हें खोलिए। जो मुख्य मार्ग देहरादून मसूरी का मार्ग है, जगह जगह टूट रखा है, सड़क नीचे धसी हुई है, गाड़ियां पास होने में डर लगता है, उसको तुरंत युद्ध स्तर पर 48 घंटों के भीतर काम हो जाना चाहिए था। ऐसा काम कीजिए और मसूरी की रोड खोलिए, अन्य पैदल मार्ग खोलिए और एक संदेश दीजिए पूरे देश में, पूरे विश्व में कि हमारा मसूरी, हमारा उत्तराखंड सुरक्षित है। ये तभी होगा जब आपकी युद्ध स्तर पर रोड बन जाएंगी और सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पे टूरिस्टों को आह्वान कीजिए, आइए मसूरी पहले जैसा क्या
उससे भी अच्छे होंगे, उसकी सड़कें बहुत अच्छी होंगी, यहाँ सारी व्यवस्थाएं अच्छी है, कोई डर नहीं है। अक्टूबर आ चुका है, अब तमाम त्योहारों का समय है। अक्टूबर मसूरी का सबसे प्यारा मौसम माना जाता है, यहाँ टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। फिर नवंबर है, फिर दिसंबर है, नया साल, बर्फबारी होती है। तो ये संदेश तभी अच्छा जाएगा जब आप युद्ध स्तर पर रोडें ठीक कर देंगे, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं ठीक कर देंगे। तो मेरा पुनः निवेदन है कि उत्तराखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी मंत्रीगणों को, सारे विधायकों को मसूरी की सारी व्यवस्थाएं ठीक करनी चाहिए और साथ में उत्तराखंड के सभी आपदाग्रस्त क्षेत्रों को भी ठीक करना चाहिए। लेकिन मसूरी से एक बहुत दुरुस्त संदेश जाता है, तो ये आपको युद्ध स्तर पर रात दिन काम करके ये काम करना चाहिए। और मसूरी के लिए स्पेशल एक पैकेज भी आप दीजिए, सभी लोगों को राहत दीजिए, क्योंकि 4 महीने सब लोग बेरोजगार हैं, चाहे वो मजदूर हो चाहे होटल मालिक हो, किसी का रोजगार नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मसूरी के प्रति, जो मसूरी आपको सबसे ज्यादा कई करोड़ टैक्स राजस्व के रूप में देती है, उस मसूरी के प्रति आप सोचिए और उसको ठीक कीजिए। नमस्कार।